इस पार्ट की शुरुआत में किन्यू अपने मन में कहता है अगला रेलम कौन सा होगा मैं कैसे पता लगाऊं, क्योंकि स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हर व्यक्ति के लिए नहीं है और ना ही इस टेक्निक को मेरे अलावा कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इसीलिए मुझे अकेले ही इस टेक्निक को जानना होगा और धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ना होगा। इसी तरह से किन्यू और भी काफी कुछ कहता है। फिर किन्यू ने जाते हुए कहा सबसे पहले मुझे एक ऐसी जगह ढूंढना होगा जहाँ मैं अपने फॉर्मेशन का टेस्ट कर सकूं। ये कहते हुए किन्यू किसी ऐसी जगह को ढूंढने लगा जहाँ वो अपने फॉर्मेशन का टेस्ट कर पाए। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके एक फ्रेंड से होती है, जहाँ उन्होंने रास्ते में चलते हुए काफी चीजों के बारे में बात की और जाने से पहले उसने किन्यू को केयरफुल रहने को कहा, क्योंकि किन्यू जिस तरफ बढ़ रहा है वहाँ के लोग काफी खतरनाक है। ये सुनने के बाद किन्यू भी कहता है मैं अपना ध्यान रखूंगा और इन फ्यूचर हम फिर से जरूर मिलेंगे। अगले सीन में किन्यू एक जगह को देखते हुए कहता है इस जगह पर मैं अपनी फॉर्मेशन का टेस्ट कर सकता हूँ, आखिर वो कितनी पावरफुल और खतरनाक है। मगर ओल्ड फू किन्यू को रोकते हुए कहते हैं इससे पहले आप अपनी फॉर्मेशन का टेस्ट करना शुरू करें, उससे पहले मैं चाहता हूँ मास्टर ने आपके लिए जो स्क्रोल छोड़ा है उसे आप चेक कर लें, शायद आपको कुछ अच्छी सी चीजें मिल जाए। ये सुनने के साथ ही किन्यू भी इसके लिए तैयार हो गया था और अगले ही पल स्क्रोल के अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। फिर किन्यू की जब आंखें खुली तो उसने अपने आसपास काफी अंधेरा देखा, साथ ही उसके सामने एक स्पिरिट मौजूद था जो और कोई नहीं बल्कि उसके मास्टर होते हैं, जिन्होंने किन्यू को फॉर्मेशन के बारे में गाइड करना शुरू कर दिया ताकि फ्यूचर में जाकर उसे कोई परेशानी न हो। इसीलिए किन्यू भी सभी गाइडेंस को ध्यान से सुनता है और अच्छे से फॉर्मेशन के बारे में जानने के बाद किन्यू बाहर आते हुए कहता है मैंने जो भी फॉर्मेशन सीखी है अब समय आ चुका है कि मैं उन सभी का टेस्ट करूं। ये कहते हुए किन्यू ने अपने फॉर्मेशन को चारों तरफ सेटअप कर दिया और इस फॉर्मेशन का नाम रखा था किन्यू ने मिनी हिल। और देखते ही देखते ये फॉर्मेशन पहाड़ों की चारों तरफ लग गई थी। फिर रात को हम दो व्यक्ति को देखते हैं जो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, साथ ही वो एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक स्टोन दिखाई दी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उन दोनों ने उसे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ गए। मगर कुछ समय के अंदर उन्होंने फिगर आउट किया कि बार बार वो लोग इसी स्टोन के पास आ रहे हैं। जब तक उन्हें ये बात समझ में आई तब तक काफी देर हो चुका था, क्योंकि वो जाल में पहले फंस चुके थे। तभी दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता आखिर तुम किस बात से घबरा रहे हो। जैसे उसने ये कहा उसी समय सांपों ने उसके हाथों को जकड़ लिया। ये देखने के बाद तो दूसरा व्यक्ति और भी घबरा जाता है। तब तक दूसरे वाले व्यक्ति की नजर भी अपने हाथों पे पड़ गई, जिस वजह से वो डर कर नीचे गिर गया। उन्हें लग रहा था कि उसके आसपास काफी इविल पावर है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं हमें जाने दो, हम यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। तभी हम देखते हैं जमीन पे जितने पत्ते गिरे हुए थे वो सभी ट्रांसफॉर्म होकर स्नेक बन जाते और धीरे धीरे करके उनकी ओर बढ़ने लगी। जिस चीज से डर कर वो दोनों पीछे हटने लगे, मगर जल्दी उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनके पास भागने का रास्ता नहीं है और तभी उन सांपों ने उन दोनों पे हमला कर दिया। अब अगली सुबह हम उस टीम को देखते हैं जिस टीम के मेंबर ये दोनों थे। तभी उस जगह पर एक व्यक्ति आते हुए कहता है साउथ की तरफ हमारी 6 टीम मिशन कंप्लीट करने के लिए गई हुई हैं, मगर उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। साथ ही हमारा जो उनसे कनेक्शन था वो भी टूट चुका है। शायद ऐसा हुआ होगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है। जब वो अपने लीडर को इसके बारे में रिपोर्ट कर ही रहा था तभी उस जगह पर दूसरा व्यक्ति रिपोर्ट करते हुए कहता है साउथ माउंटेन की तरफ से हमारे कुछ लोग गायब हो चुके हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा आखिर हमारे लोग कहाँ गए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक जानकारी लगी हुई, उस जानकारी के अकॉर्डिंग उस जगह पर एक फॉर्मेशन लगी हुई है। ये सुनने के बाद सोंग हे काफी गुस्से में आ चुका था। वो कहता है जाओ और उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दो, साथ ही जिस भी व्यक्ति ने उस फॉर्मेशन को लगाया उसे खत्म कर दो। ये कहते हुए सोंग हे काफी गुस्से में लग रहा था और आधे एक घंटे के बाद हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो घबराते हुए उसके पास आता है, साथ ही उसे बताते हुए कहता है हमने उस फॉर्मेशन पे सब कुछ ट्राई करके देख लिया मगर वो फॉर्मेशन मिटने का नाम नहीं ले रहा। तभी एक लेडी आते हुए कहती है भाई बियर आप परेशान न हो, मेरे पास एक उपाय है। आपके पास एक सबऑर्डिनेट है लुई सुई जो एक मैजिशियन मास्टर है, साथ ही उसके पास एक फॉर्मेशन मास्टर भी है जो काफी पावरफुल है और उस व्यक्ति की फॉर्मेशन की समझ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे बुला लें जो इस मैटर को हैंडल कर सकता है। ये सुनने के साथ ही वो भी इसके लिए तैयार हो गया था और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ उनके सामने लुई सुई आ चुका था जो सोंग हुई को ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर आपने मुझे बुलाया था, साथ ही आपकी मदद करके मुझे काफी खुशी मिलेगी और साथ ही मैं अपने साथ उस फॉर्मेशन मास्टर को भी साथ ही लेके आया हूँ ताकि वो आपकी मदद कर पाए फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए और इसका नाम गोंग सूजू है।
तभी गोंग सुन जिन सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर सोंग ही, आपने मुझे सर्व करने का मौका दिया। इस चीज के लिए मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही उस फॉर्मेशन की बात, तो वो फॉर्मेशन कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे तोड़ दूंगा। फिर अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं जो फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी गोंग सुन जिन उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है, जिस भी व्यक्ति ने इस फॉर्मेशन को बनाया वाकई वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, तुम जाओ और इसके अंदर जाकर देखो आखिर इसके अंदर क्या है, और बाहर आकर सब कुछ मुझे बता देना। ये सुनने के बाद तो उसका सबऑर्डिनेट परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानता था अगर उसने मना किया तो वो मारा जाएगा। उसकी ये परेशानी गोंग सुन ने भी समझ ली, इसीलिए उसने अपने पास से एक रस्सी निकालते हुए उससे कहा, तुम इसे पकड़ के अंदर जा सकते हो। तुम्हें इस फॉर्मेशन के अंदर केवल 10 कदम चलने हैं, उसके बाद तुम बाहर आ जाना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मगर तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम 10 कदम से पहले नहीं आ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद उसका सबऑर्डिनेट डरते हुए कहता है, मैं समझ गया। ये कहते हुए वो धीरे धीरे उस फॉर्मेशन की ओर बढ़ने लगा। ऐसा करते हुए उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता है और फॉर्मेशन में धीरे धीरे करके वो आगे की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम उसी जगह पर क्यूनू को भी देखते हैं, जिसने अपनी आभा को छुपा रखा था, इसीलिए किसी की भी नजर उस पर नहीं गई। साथ ही क्यूनू उनकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, फाइनली इस जगह पर कोई फॉर्मेशन मास्टर आ चुका है। मैंने सोचा था कि कुछ में और लगेगा। ये कहते हुए क्यूनू ने उस जगह पर एक और फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया, जिस वजह से उस फॉर्मेशन की ताकत और भी इंक्रीज हो गई थी। अब हम अंदर फॉर्मेशन के देखते हैं, जहाँ वो व्यक्ति धीरे धीरे करके अकाउंट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था और 10 कदम पूरे होते हुए खुश होते हुए कहता है, इस फॉर्मेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरी जान को खतरा हो। ये कहने के बाद वो अपने लोगों से कहता है, तुम मुझे आप निकाल सकते हो। ये कहते हुए जैसे उसने अपनी रस्सी खींची तो उसे पता चला उसकी रस्सी तो कब के टूट चुकी है और उसके जाने का रास्ता बंद हो चुका है। मगर वो कहता है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए वो भागने लगा, मगर वो कुछ समय के अंदर उसे समझ में आ जाता है कि वो तो फंस चुका है और अब उसका इस जगह से निकलना नामुमकिन है। और अचानक से वो व्यक्ति फॉग के अंदर कहीं गायब हो गया। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ वो सभी परेशान हो गए थे। तभी गोंग सुन जिन कहता है, ये फॉर्मेशन सचमुच काफी एडवांस रेलम की है, लेकिन इस फॉर्मेशन के बारे में मैं जानता हूँ कि ये आखिर इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जा सकता है। तभी उस फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा हो गई और धीरे धीरे करके वो सब भी इस फॉर्मेशन में फंस गए। तभी एक व्यक्ति गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें हिम्मत है तो तुम बाहर क्यों नहीं आते? उसके बाद हम सामने सामने लड़ाई करेंगे। आखिर तुम कब तक हम पर छुप के हमला करते रहोगे? दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के अंदर वो हार मानते हुए कहते हैं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी गोंग सुन जिन उन सभी से कहता है, तुम सभी फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए उसने अपने पास से कुछ तिलिस्मान निकाले, जिसे उसने फॉर्मेशन की ओर फेंक दिया, जिस वजह से वो फॉर्मेशन टूट जाता है। ये देखने के बाद एक बार फिर से क्यूनू फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। साथ ही क्यूनू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्टोन से उन पे हमला कर दिया। ये देखने के बाद सभी लोग अपने आप को स्टोन से बचाने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ हम गोंग सुन जिन को देखते हैं, जिसकी ओर भी एक स्टोन बढ़ रहा था, लेकिन बीच में एक व्यक्ति आते हुए उसे बचा लेता है। साथ ही उससे कहता है, जल्दी आपको कुछ करना होगा, क्योंकि ज्यादा समय तक हम अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते। ये सुनने के बाद गोंग सुन जिन अपने पास से एक बार फिर से कई सारे तिलिस्मान निकालते हुए उसमें अपने ब्लड को मिक्स कर देता है। साथ ही वो कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने इस फॉर्मेशन को बनाया उसने फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है, मगर मैं भी अपने ब्लड का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए उसने अपने तिलिस्मान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जैसे उसके ब्लड की पावर तिलिस्मान में जाती है तो उस तिलिस्मान की पावर और भी बढ़ गई, जिस वजह से अब उस फॉर्मेशन में दरारें पड़ने लगी। ये देखने के बाद तो वो सभी और भी खुश हो गए थे और कुछ समय के अंदर वो फॉर्मेशन टूट जाती है, जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि अब वो सब बच चुके हैं। इसीलिए उसका एक साथी उसे ग्रेट करते हुए कहता है, गोंग सुन जी, आप सचमुच एक ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर हैं। अब हमें चलकर मास्टर सोंग हे को इसके बारे में बताना चाहिए, जो जरूर आपको इसके बारे में एक अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे। जिस पर गोंग सुन जिन कहता है, हम यहाँ से जरूर जाएंगे, मगर उस व्यक्ति को लेके जाएंगे जिस व्यक्ति ने हमारे मास्टर सोंग ही से टकराने की हिम्मत की है। ये कहते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तभी उनके सामने एक और फॉर्मेशन आ गई। इस फॉर्मेशन को देखकर वो नहीं डरा। साथ ही वो कहता है, देखो मैं अब इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ता हूँ। पिछली फॉर्मेशन को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, मगर इस बार मैं तुम्हारे फॉर्मेशन को आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। ये कहते
कहते हुए जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया ताकि उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए, उसी समय एक पर्पल एनर्जी उसकी ओर बढ़ने लगी, जिस पर वो कहता है तो एक किलिंग एयर है, यहाँ से जल्दी से भागो। और इस पर्पल फ्लेम ने उसे पूरी तरह से निपेट लिया, जिस वजह से गोंग शिनजिन का खेल यहीं पर खत्म हो गया था। दूसरी तरफ किन्यू कह रहा था कि जाओ और अपने और भी साथियों को लेकर आओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मेरी फॉर्मेशन कितनी पावरफुल हुई है। और इसी के साथ हमारी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।